हरियाणा के मुख्यमंत्री नाथ सिंह सैनी ने करनाल के मधुबन के हरियाणा पुलिस अकादमी में प्रदेश भर से आए थाना प्रभारियों एसएचओ के साथ आयोजित विशेष संवाद कार्यक्रम में पुलिसिंग को अधिक जनोन्मुखी, जवाबदेह और तकनीक आधारित बनाने का आह्वान किया। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट कहा कि सरकार का सबसे बड़ा लक्ष्य ड्रग मुक्त हरियाणा बनाना है और इस अभियान में पुलिस की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण है। उन्होंने थाना प्रभारियों से नशा तस्करी के खिलाफ और अधिक प्रभावी कार्रवाई करते हुए युवाओं को खेल, शिक्षा और सकारात्मक गतिविधियों से जोड़ने पर विशेष बल दिया। मधुबन में सीएम सैनी का पुलिसिंग पर बड़ा मंथन। एसएचओ संवाद में ड्रग्स मुक्त हरियाणा पर जोर, कम्युनिटी पुलिसिंग और जन विश्वास पर भी जोर। मुख्यमंत्री नाथ सिंह सैनी ने कहा, युवाओं को नशे की गिरफ्त में जाने से रोकना सरकार और समाज दोनों की साझा जिम्मेदारी है। उन्होंने एसएचओ से कहा कि नशा बेचने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी रखें और ऐसे नेटवर्क को पूरी तरह ध्वस्त करें। मुख्यमंत्री ने भरोसा जताया कि संवाद के दौरान मिले सुझावों और अनुभवों के आधार पर नशा विरोधी अभियान को और अधिक प्रभावी बनाया जाएगा। समाज को, युवाओं को जोड़ने का काम किया हमने। उसके साथ साथ राहगिरी के हमने मैराथन के कार्यक्रम कर रहे हैं। उसका भी उद्देश्य यही है कि नशे से युवाओं को बचाया जाए। मैराथन के कार्यक्रम में आप सब, उसके अंदर बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका आप लोगों की होती है और उसका कारण है कि बहुत सारी संख्या के अंदर यूथ आकर के जुड़ता है। उनके माँ बाप भी जुड़ते हैं। माँ बाप को भी लगता है कि हमारा बच्चा आगे बढ़े। मैराथन के माध्यम से हजारों की संख्या में युवाओं को जोड़ करके इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया जाता है। पिछले दिनों साइक्लोथॉन की यात्रा चली। उसका एक संदेश पूरे प्रदेश के अंदर, हर शहर गांव के अंदर। उन्होंने अभिभावकों से अपील की है कि वो अपने बच्चों की गतिविधियों पर नजर रखें और ये सुनिश्चित करें कि वो गलत संगति या फिर नशे की ओर ना बढ़ें। साथ ही पुलिस अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि वो युवाओं से नियमित संवाद स्थापित करें ताकि उन्हें अपराध और नशे से दूर रखा जा सके। मुख्यमंत्री सैनी ने नशे के खिलाफ अपनी लड़ाई के बारे में बताया। कम्युनिटी पुलिसिंग बनेगी नई प्राथमिकता। मधुबन में आयोजित इस संवाद का प्रमुख उद्देश्य कम्युनिटी पुलिसिंग को मजबूत करना रहा। मुख्यमंत्री ने कहा कि पुलिस और आम जनता के बीच विश्वास बढ़ाना कानून व्यवस्था को मजबूत करने की सबसे बड़ी शर्त है। उन्होंने थाना प्रभारियों से उनके क्षेत्रों की चुनौतियों, अपराध नियंत्रण के अनुभव और पुलिस व्यवस्था को अधिक प्रभावी बनाने के सुझाव भी लिए। पुलिस सेवा से जुड़े अधिक समाज से नशे को खत्म करने पर काम करें। हमारी नशे के खिलाफ यह लड़ाई, ये केवल कानून की लड़ाई नहीं है, यह लड़ाई संस्कारों की है। एक एक परिवार में उसको हमने नजदीक लगाना है। मेरा आग्रह है आप सबसे कि आप उस स्थान के ऊपर बैठे हैं जो आपसे जुड़ जाता है तो वो आगे बढ़ जाता है। उसको आप एक दिशा देंगे तो समाज के अंदर एक बड़ा परिवर्तन आपके काम करने से, आपको देखने से समाज के अंदर एक बड़ा परिवर्तन आता है। साथियों, बल्कि ये मानवता को बचाने का हमारा एक अभियान है। बैठक में पुलिस प्रशासन को बेहतर समन्वय, शिकायतों के त्वरित निस्तारण, तकनीक आधारित जांच, साइबर अपराध से निपटने और जन सहभागिता बढ़ाने जैसे विषयों पर भी विस्तार से चर्चा हुई। सरकार का उद्देश्य थानों को केवल कानून लागू करने वाली इकाई नहीं बल्कि जनता के भरोसे का केंद्र बनाना है। मुख्यमंत्री ने वहां मौजूद एसएचओ से हरियाणा उदय में सक्रिय भागीदारी निभाने को कहा। गैंगस्टरों पर कार्रवाई जारी। मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा पुलिस संगठित अपराध और गैंगस्टर नेटवर्क के खिलाफ लगातार सख्त कार्रवाई कर रही है। उन्होंने कहा कि विदेशों में छिपे अपराधियों को भी कानूनी प्रक्रिया के तहत वापस लाकर जेल भेजा गया है और ऐसे तत्वों के खिलाफ अभियान लगातार जारी रहेगा। उन्होंने पुलिस अधिकारियों से अपराध नियंत्रण में आधुनिक तकनीक का अधिकतम उपयोग करने का भी आह्वान किया। सोनम वांगचुक के सवाल पर विपक्ष का निशाना। संवाद कार्यक्रम के बाद मीडिया से बातचीत में मुख्यमंत्री सैनी ने सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक से जुड़े सवाल पर कहा कि उनकी सरकार सभी की बात सुनती है और हर मुद्दे पर संवेदनशीलता के साथ काम करती है। उन्होंने आरोप लगाया कि विपक्ष जनता को भ्रमित करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन लोग अब सब कुछ समझ चुके हैं। मुख्यमंत्री ने ये भी कहा कि देश की सीमाओं की रक्षा में हरियाणा के युवाओं का योगदान सबसे अधिक है और प्रदेश के जवानों पर पूरे राज्य को गर्व है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत के संकल्प का उल्लेख करते हुए कहा, हरियाणा भी उसी दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है और युवाओं को खेलों और राष्ट्र निर्माण से जोड़ना सरकार की प्राथमिकता है। जब सब मिलकर काम करेंगे तब नशा मुक्त हरियाणा हकीकत बनेगा।
तब नशे जैसा अंधकार ये टिक नहीं पाएगा, ये बाहर हो जाएगा, ये समाप्त हो जाएगा। यही नशा मुक्त हरियाणा का साथियों मूल मंत्र है। और मुझे खुशी है कि सिर्फ नशे के सौदागरों पर प्रहार करना नहीं, बल्कि भटके हुए युवाओं को उनके परिवारों तक, उनके सपनों तक, उन और जीवन की मुख्यधारा तक वापस लाना ये हम सब की जिम्मेवारी है। साथियों, अगर जो इस प्रकार के नशा फैलाने का काम करते हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करिए, कर भी रहे हैं, परंतु और हमें सख्त कार्रवाई करने की जरूरत है। साथियों, इसी सोच को जल आंदोलन का रूप, उसका स्वरूप देने के लिए हमने भी निर्देश दिए हैं कि हरियाणा में जिला, उपमंडल और ब्लॉक स्तर, गांव और वार्ड स्तर तक एक सशक्त नशा मुक्त टास्क फोर्स वो बनाई जाए। कार्यक्रम को हरियाणा में जन विश्वास आधारित और आधुनिक पुलिसिंग की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल माना जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर।